हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 101% गारंटी है, बिल्कुल पक्का आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कि पक्का आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये NCERT के क्वेश्चन है। जो आपका क्लास 10th बोर्ड का पेपर बनता है वो सिर्फ NCERT बुक से ही बनता है। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग NCERT बुक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। अगर आप लोग हमारे चैनल से क्लास 10th साइंस की पूरी तैयारी करोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप सभी लोग इस बार टारगेट बनाओ कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को एक ऐसे इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है और ये हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको पूरे उत्तर के साथ, और यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है इस पूरे फिगर को, ठीक है, डायग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, जिससे आपको ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुरंत ही आपको इसी वीडियो में ये याद हो जाएगा। ठीक है, और आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम में हर साल आते हैं, वो क्या है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, यानी कि जो ये विद्युत मोटर है इसका आपको चित्र भी बनाना है और उसका नामकरण भी करना है। ठीक है, यानी कि जो जो उस फिगर डायग्राम में जो जो पार्ट है उसका नाम भी लिखना है चित्र बनाकर। इस नामांकित का मतलब यही होता है। ठीक है, तथा इसकी कार्यविधि, यानी इसकी कार्यविधि को भी आपको लिखना है और इसका उपयोग किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण में होता है, यानी सब कुछ आपको लिखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2022 में आ चुका है, 2020 10, ठीक है, 2009 11 8 7 और इस तरह कई यानी साल आ चुका है, हर साल आता है और 2023 में भी बिल्कुल पक्का है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, यानी इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट है वो विद्युत मोटर है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये विद्युत मोटर किसे कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसा कि हम आपको कोई एक एग्जांपल दे, ठीक है, किसी भी प्रकार का टेबल फैन हो गया या रूफ फैन जो होता है, कोई भी प्रकार का फैन हो गया, तो वो क्या होता है, उसको आप लोग किसी बैटरी से जोड़ते हो या लाइट से जोड़ते हो। ठीक है, उसे यानी विद्युत धारा उसे हम लोग देते हैं तभी तो वो चलता है। तो वही क्या है कि यानी वो उसमें क्या होता है, विद्युत मोटर लगा होता है। तो अगर हम उसको कोई बैटरी से जोड़ते हैं या लाइट से जोड़ते हैं तो वो क्या होने लगता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने लगता है। यांत्रिक का मतलब क्या हो गया कि वो अपने अक्ष पे इस तरह से घूमने लगता है। ठीक है, तो हम जब पंखा को बैटरी से जोड़ते हैं तो वो घूमता है ना, तो वही है, यानी कि विद्युत मोटर ही वो होता है। वो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसके अलावा हम आपको और कई उदाहरण बताए, जैसे गेहूं पीसने वाली चक्की हो गया। ठीक है, तो वो क्या होता है, गेहूं यानी पीसने वाली जो चक्की होती है वो पट्टा के द्वारा, यानी उसमें मोटर लगा होता है, वो चलता है इस तरह से। ठीक है, तभी जाकर जो गेहूं होते हैं वो पीस कर आटे बनते हैं और हम आप सभी लोग रोटी खाते हैं। ठीक है, तो वो किसका कमाल है, वो विद्युत मोटर का ही है, यानी वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और भी कई उदाहरण हो गए, जैसे कि हम जब खेतों में पानी सींचते हैं तो वहां पे हम पंपी सेट के माध्यम से सींचते हैं। ठीक है, यानी वो क्या होता है, उसमें मोटर लगा होता है, वो नहर के पानी को हमारे खेत में डालने का काम कर देता है। तो वो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे ये तो थी आपको हम ये प्रश्न का, यानी हम पूरा आपको जो विद्युत मोटर है उसके बारे में हम बता दिए। ठीक है, इसके बाद देखिए हम आपको लिखित कुछ समझा दे जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले विद्युत मोटर, जैसा कि हमने आपको बताया कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है।
ठीक है। इसके बाद अब देखिए सिद्धांत, यानी विद्युत मोटर जो है उसका सिद्धांत क्या है, यानी वो किस विधि पर कार्य करता है, ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए सिद्धांत आपको इस तरह से हेडिंग डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत मोटर का सिद्धांत इस तत्व पर आधारित है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, ठीक है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है तो वो घूमने लगती है। तो इस तरह से ये तो लिखित हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये डायग्राम है, ठीक है, विद्युत मोटर का चित्र है। अब यहाँ पे देखिए जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी यहाँ पे देखिए ये जो है ये एक कुंडली है इस तरह से, ठीक है, ये क्या है, एक कुंडली है यहाँ पे, ठीक है। और इसको हमने इस कुंडली को क्या किया कि यहाँ पे हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ यहाँ पे यन और यस दो शक्तिशाली चुंबक है और उसी के बीच में यहाँ पे हमने कुंडली को रख दिया है। इस तरह से इस कुंडली को यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इस चुंबकीय क्षेत्र में जब इस कुंडली को रख देते हैं और उसमें क्या करते हैं कि विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है। कुंडली पर क्या करता है, एक बलयुग्म इस तरह से, यानी बलयुग्म ऊपर से इस पे एक बलयुग्म कार्य करता है, ठीक है। और बलयुग्म क्या करता है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है, जो कि इस कुंडली जो है इसको अपनी अक्ष पे घुमाने का प्रयास करता है, ठीक है, यानी इस तरह से प्रयास करता है। अगर कुंडली अपने अक्ष पे घूमने के लिए स्वतंत्र है, यानी उसको किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है, किसी भी तरह से उसको पकड़ा नहीं गया है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, तो वो क्या करती है, अपने अक्ष पे इस तरह से घूमने लगती है। जैसे कि फैन जो पंखा होता है वो क्या करता है, जैसे हम उसको विद्युत धारा देते हैं तो वो अपने अक्ष से इस तरह से अपने अक्ष पे घूमने लगता है और हमें हवा देने लगता है, ठीक है। तो उसी तरह ये कुंडली भी घूमने लगती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका सिद्धांत हो गया। इसका क्या हो गया, सिद्धांत। बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको बताया, ठीक है। इस तरह से अगर आप लोग याद करोगे तो इतना बड़ा सिद्धांत थोड़ी सी ही समय में आपको याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसकी संरचना, यानी विद्युत मोटर जो है उसकी संरचना क्या है, ठीक है। संरचना का मतलब क्या हो गया कि ये जो विद्युत मोटर है ये किन किन उपकरणों से मिलकर बने हैं, ठीक है, यानी विद्युत मोटर को बनाने में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, उसी के बारे में संरचना में लिखना है। तो विद्युत मोटर के 4 मुख्य भाग हैं। पहला हो गया क्षेत्रक चुंबक, ठीक है, दूसरा हो गया आर्मेचर और तीसरा हो गया विभक्त वलय और चौथा हो गया ब्रूस। यानी ये 4 चीजों से मिलकर के विद्युत मोटर का पूरी निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्रक चुंबक। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रक चुंबक क्या होता है, तो ये यहाँ पे जो हम यन और यस इस तरह से, ठीक है, 2 शक्तिशाली चुंबक लिए हुए हैं, ये क्षेत्रक चुंबक है। क्षेत्रक चुंबक का मतलब क्या है कि ये जहाँ पे रहता है, ठीक है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यन और यस 2 क्षेत्रक चुंबक है शक्तिशाली और इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होते हैं, यानी एक ही जगह रहते स्थायी चुंबक होते हैं, ठीक है, जिसके ध्रुव खंड यानी यन और यस होते हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ होते हैं। तो इस तरह से ये दोनों क्या है, बहुत ही शक्तिशाली चुंबक है, इसी को क्षेत्रक चुंबक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आर्मेचर। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही आर्मेचर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर्मेचर क्या है, यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। अब यहाँ पे देखिए ABCD यानी ये जो चीजें है, ठीक है, ये क्या है, ये पूरी आर्मेचर है, यानी ये कुंडली है, इसी को आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे आप लोगों ने कोई भी हो फैन, टेबल फैन, ठीक है, और कोई भी फैन हो, अगर उस फैन को आप लोग खोल कर देखोगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक कुंडली होती है और उसमें क्या होता है, तांबे का जो तार होता है वो इस तरह से, यानी ये कुंडली है, इस पे तांबे की तार इस तरह से लपेटी होती है कई बार, यानी कई दोहरे में कई बार लपेटी होती इस तरह से इस कुंडली में,
ठीक है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग जैसे कोई भी पार्ट हो फैन का एक बार आप लोग ठीक है खोलकर ही देख लीजिएगा, या ऐसे ही आप लोग ठीक है गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हो। जो कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के तार पृथक्कृत फेरे लपेटकर बनाई जाती है। यानी ये जो कुंडली है यानी ये जो आर्मेचर है ठीक है उस पे क्या है कि कई बार इस तरह से तांबे की तार लपेटे होते हैं, और यहाँ पे क्या है पृथक्कृत यानी कि ये जो कच्चे लोहे के क्रोड होते हैं इस तरह से, यानी लोहे की छोटी छोटी इस तरह से पत्तियां होती है और एक पर एक होती है ठीक है। और ये क्या है कि इसके कुंडली के अगल बगल यानी इस तरह से क्या होती है, इस तरह से लपेटी रहती है, और ये चारों तरफ से पृथक्कृत होती है, यानी ये एकाएक नहीं होता है ठीक है। यानी इधर से देखिए टूटा है, इधर से, यानी छोटी छोटी यहाँ पे हमने पत्तियां अलग से लगा रखा है, कई एक पर एक ठीक है, इसको एकाएक नहीं किए हैं। यहाँ पे देखिए पृथक्कृत का मतलब यही हो गया कि ये जो कच्चे लोहे की क्रोड है वो तांबे की तार पे पृथक्कृत यानी इस तरह से लपेटा रहता है ठीक है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे देखिए फेरे लपेटकर बनाई जाती है। ये चुंबक के ध्रुवों यानी यन यस के बीच घूमती है। यन और यस के बीच ये जो आर्मेचर कुंडली है ये घूम रहा है कि नहीं, ये दो चुंबक है यन और यस, इसके बीच में ये क्या है इस तरह से यानी इस तरह से घूम रहा है ठीक है। तो ये घूम रहा है। इसके बाद देखिए विभक्त वलय। अब क्या आ गया विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या है, ये दो अर्धवृत्ताकार वलयों अथवा दो खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। अब देखिए यहाँ पे विभक्त वलय, विभक्त का मतलब ही हो गया कि एक वलय है उसको दो भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है ठीक है, अलग किया गया है, उसी को विभक्त कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दो अर्धवृत्ताकार यानी यहाँ पे क्या है, ये पूरा गोला है लेकिन इसको काटा गया है, तो ये अर्धवृत्ताकार हो गया, यानी आधा इधर हो गया आधा इधर ठीक है, ये अर्धवृत्ताकार हो गया। तो इसी को विभक्त वलय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विभक्त वलय कहते हैं। तो यहाँ पे अथवा दो खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। आर्मेचर की कुंडली के सिरे इन दो अलग अलग वलयों यानी यल और यम से जुड़े होते हैं ठीक है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि आर्मेचर की कुंडली के सिरे इस तरह से, ये आर्मेचर है, इसके सिरे ये किससे जुड़े हुए, इस वलय से जुड़ा हुआ है ठीक है, यानी यल और यम से जुड़ा हुआ है। यल यहाँ पे और यम ये दोनों वलय से, ये जो आर्मेचर का सिरा है यहाँ से, ये जो आर्मेचर का सिरा है ये यल यानी यहाँ इस वलय से यम से इस वलय से, दोनों वलय से ये आर्मेचर का सिरा जुड़ा हुआ है ठीक है। इस तरह से आप लोग समझिए जुड़ा होता है। यह वलय आर्मेचर के ध्रुव दंड से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये वलय आर्मेचर के यानी इस आर्मेचर के ध्रुव दंड यानी इससे क्या है जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है ठीक है। आप लोग यहाँ पे ये समझिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये वलय आर्मेचर के ध्रुव दंड से जुड़े होते हैं, यानी इस तरह से ये क्या है ध्रुव दंड है, इसी से दोनों वलय जुड़े हुए हैं यल और यम ठीक है। तो ये हो गया विभक्त वलय, इसी को कहते हैं विभक्त वलय। इसके बाद नेक्स्ट आ गया ब्रूस ठीक है। तो ब्रूस का मतलब ही होता है साफ करना, आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए विभक्त वलय यल और यम कार्बन धातु की बनी दो पत्तियों यानी B1 व B2 को स्पर्श करते हैं ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विभक्त वलय ये क्या था, विभक्त वलय था। अब ये किसको स्पर्श कर रहा है, ये B1 और B2 ये क्या है, ये कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां हैं, इसी को कहते हैं ब्रूस। इसको क्या कहते हैं, ब्रूस कहते हैं। तो यही क्या है कि ये विभक्त वलय को स्पर्श कर रही है ठीक है, स्पर्श कर रही है B1 और B2, ये कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां हैं, इसी को ब्रूस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ब्रूस कहते हैं। इन ब्रूसों का संबंध दो संयोजक पेचों से करके इनके बीच एक बैटरी लगा देते हैं ठीक है। इसके दो यहाँ पे पेच से हमने कसा हुआ है, इसको कर करके और यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया, यानी प्लस और माइनस यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया ठीक है। इसके बाद क्या हुआ,
एक ब्रूस से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है। अब यहाँ पे हमने बैटरी के माध्यम से, ठीक है, कुंडली यानी यहाँ पे एक ब्रूस को हमने विद्युत धारा दे दिया, यहाँ पे विद्युत धारा प्रवेश करने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से ये ब्रूस में जा रहा है और इसके बाद विभक्त वलय से होता हुआ दूसरे ब्रूस से ये जो विद्युत धारा है ये निकल जाता है, बाहर निकल गया, ठीक है, यानी इस तरह से ये बाहर निकल गया, ठीक है। तो यही है ब्रूस का काम है और ब्रूस इसी को कहते हैं। इसके बाद आ गया विद्युत मोटर का कार्य विधि, यानी ये किस तरह से कार्य करती है, इसकी पूरी कार्य किस तरह से होती है। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जब बैटरी से इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो प्लेइंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाएं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं, ठीक है। जब इसमें हम इस बैटरी के माध्यम से इस कुंडली में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या है कि कुंडली की भुजा AB और यहाँ पे CD, ठीक है, CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में, यानी हम इस तरह से इसमें धारा दे रहे हैं लेकिन ये कुंडली क्या है, इधर की, इसको इधर की घूमना चाहिए लेकिन ये इसके विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं, ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती। तो इस तरह से कुंडली की घूमने की दिशा वामावर्त है, यानी इस तरह से इस धारा की विपरीत दिशा में इस कुंडली ये क्या करने लगती है, घूमने लगती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि इधर का घूम रहा है जबकि धारा इधर की बह रही है, तो क्या है, इसकी विपरीत ही हो गया, ठीक है। ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ इसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं, ठीक है। यानी जब ये कुंडली घूमती है, ठीक है, ये जो कुंडली है ये घूमती है तो इसके सिरों से क्या लगा हुआ है, यानी इसके सिरों से ये दो विभक्त वलय लगे हुए हैं, ये भी क्या करने लगते हैं, घूमने लगते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये कुंडली हो गया, ठीक है, जब हम इसको इस तरह से घुमा रहे हैं तो ये ढक्कन जो है इसकी कैप पेन का ये वलय है, विभक्त वलय है, ये भी क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इस तरह से विभक्त वलय भी घूमने लगता है जब हम इस कुंडली को घुमाते हैं तो, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा है, यानी कि विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। तो इस विभक्त वलयों की मदद से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती है। यानी इस कुंडली को, ठीक है, बिल्कुल बराबर मात्रा में धारा दिया जाता है, यानी न ही कम दिया जाता है न ही अधिक दिया जाता है। अगर कम और अधिक दिया जाएगा तो ये कुंडली जो अपने बराबर दिशाओं में घूम रही है, ठीक है, जिससे क्या होगा, अधिक अगर देंगे तो ये कहीं विपरीत दिशा में इसके घूमने लगेगी, जिधर घूमना चाहिए उधर न घूम करके उसके विपरीत दिशा में घूमने लगेगी। इसलिए इस पे क्या है कि इस विभक्त वलयों की मदद से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म जो है वो लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली जो है वो सिर्फ एक ही दिशा में घूमे, ठीक है। तो इस तरह से ये सिर्फ इस तरह से एक ही दिशा से घूमती हुई दिखाई देती है, ठीक है, घूमने का कार्य इसका होता है। तो ये हो गया इसका कार्य विधि। इसके बाद लास्ट हो गया इसकी उपयोग, यानी इसका उपयोग क्या है विद्युत मोटर का। तो विद्युत मोटर का उपयोग, ठीक है, बिजली के पंखे, जैसा कि हमने आपको बताया, जल पंप, गेहूं पीसने की मशीन, अनेक विद्युत उपकरणों में विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका उपयोग। इस तरह से ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है क्लास 10th साइंस का, आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिए, यह आपके पेपर में बिल्कुल छप चुका है बोर्ड एग्जाम के, ठीक है। तो ये हो गया इसकी पूरी, यानी जो क्वेश्चन था अगर आप लोग उसके पूरे के पूरे आंसर लिखेंगे जितना उस क्वेश्चन में पूछ रखा है तभी आपको 6 के 6 पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको 6 नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको इतना लिखना होगा जितना हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका उपयोग, इस यहाँ पे ये इसकी कार्य विधि, ठीक है, और ये ब्रूस जो कि 4 वाला पार्ट है, इसके बाद 3 पार्ट और थे, बाकी ये सिद्धांत हो गया, ठीक है, और ये क्वेश्चन हो गए। तो आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी ये
डायग्राम हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग इस पूरे डायग्राम को तैयार कर लीजिए। यहाँ पे इस तरह से ये डायग्राम हो गया। ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। विद्युत मोटर ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में पेंसिल से ही इस डायग्राम को बनाना है, पेन का यूज नहीं करना है। पेन का यूज आप लोग इसके संरचना में कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने ब्लैक पेन से आर्मेचर कुंडली इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से तैयार कर लीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया था क्लास 10th साइंस में 13 इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम आपको 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डेली एक दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। और इससे पहले हमने क्लास 10th साइंस का, ठीक है, जो 60 क्वेश्चन होता है यानी लघु उत्तरी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके हैं और बहुविकल्पी क्वेश्चन को भी बता चुके हैं उत्तर के साथ। सभी क्वेश्चन को आप लोग हमारे चैनल के क्लास 10th प्लेलिस्ट में आप लोग एक बार जरूर देखें। ठीक है, या इस वीडियो के भी हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से भी आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हो। और हमने कई इंपॉर्टेंट साइंस के न्यूमेरिकल भी बता चुके हैं, और भी आपको चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिए। साइंस के किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डेली कमेंट कीजिए आप लोग जरूर। हमारे चैनल पे क्लास 10th की पूरी तैयारी ऑल सब्जेक्ट की बोर्ड एग्जाम की बहुत ही तेजी से कराई जा रही है। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह डेली वीडियो आएंगे। आपके एग्जाम बहुत ही करीब है, आप लोग हार्ड वर्क कीजिए, तभी आप लोग 95% बोर्ड एग्जाम में ला पाओगे। तो हमारे चैनल पे डेली वीडियो आ रहे हैं, आप लोग डेली सभी वीडियो को देखिए और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से अच्छा तैयारी कीजिए। धन्यवाद। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।